अभी जो अपन बात कर रहे थे सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो यूनिट है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में इस नेफ्रॉन की बात करूं, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नेफ्रॉन के हैं, ये वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। ये आपका डीसीटी आ गया, ये कलेक्टिंग डक्ट आ गया, तो सुनो ध्यान से। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किस तरीके से काम करता है। तो अभी तक जो अपने डिस्कस किया है, रीनल आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांच है जो नेफ्रॉन को सप्लाई कर रही है उसको अपने क्या बोला है, जो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको अपने बोल दिया है दैट इज कोल्ड एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स। तो मेन जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो नेफ्रॉन को सप्लाई कर रही है उसको क्या बोल दिया, एफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये एफरेंट आर्टेरियोल्स यहां पर कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही है। ये एफरेंट आर्टेरियोल्स इस एरिया में क्या बना रही है, कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही है। जो स्मॉलर कैपिलरीज हैं इसके नेटवर्क को क्या बोला गया है, दैट इज कोल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस उसको अपने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस कहां पर जाके ब्रांचेस बना रहा है, इस एरिया को जो नेफ्रॉन को बोला गया दैट इज कोल्ड बोमेन कैप्सूल। अभी अपन बोमेन कैप्सूल या इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो नेफ्रॉन की बात कर रहे थे, अब अपन बोलेंगे कि नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कितने नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन मींस एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हर किडनी में, ईच किडनी में कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन और भी है, अगर नेफ्रॉन के नंबर की बात करते हैं या नेफ्रॉन की साइज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। नेफ्रॉन का नंबर जो है वो बर्थ से क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। बर्थ से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जितने नंबर बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं वही नंबर बाद में प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है एज के साथ में कुछ जो नेफ्रॉन है वो डीजनरेट हो जाते हैं और नंबर क्या हो सकता है, कम होता है। अगर बात करते हैं नेफ्रॉन की साइज की, तो ये जरूर थोड़ा साइज के साथ में क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। एज के साथ में साइज इंक्रीज हो सकता है, उनका साइज बढ़ सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन है वो कांस्टेंट रहता है बर्थ से लेके ओल्ड एज तक। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स और जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है और साइज में थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ सकते हैं एज के साथ। अब बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की। इससे पहले अपने क्या बात किया था कि किडनी की ब्लड सप्लाई की अपन बात करें तो रीनल आर्टरी मैन क्या करेगा, किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। अब रीनल आर्टरी की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो रही है, उसके बाद में इंटरलोबर आर्टरीज है, उसके बाद में आर्चुएट आर्टरीज है, उसके बाद में आपका इंटरलोबुलर आर्टरीज है। और जो ब्रांच अपने लास्ट में डिस्कस किया था वो कौन सा ब्रांच है, एफरेंट आर्टेरियोल्स। और एफरेंट आर्टेरियोल्स नेफ्रॉन का पहला पार्ट। अभी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन अभी बाद में बात करेंगे अपन, लेकिन जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल उसको बोला गया कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको कौन सप्लाई कर रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है क्या करेगा, बोमेन कैप्सूल को सप्लाई करे। यहां पर एक उलझी हुई बॉल की तरह, जिसको बोलते हैं टेंगल्ड बॉल से गुच्छा बनाएगी। और ये जो कैपिलरीज की ब्रांच है इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोल दिया गया है, ग्लोमेरुलस। अब एक ग्लोमेरुलस वापस रीयूनिट होकर क्या बना रहे हैं, एक और ब्रांच बना रहे हैं और इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल्स। इसको क्या बोल दिया है, इफरेंट आर्टेरियोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लॉजिक आपको थोड़ा समझना है कि इफरेंट आर्टेरियोल्स क्या करता है। इफरेंट आर्टेरियोल्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा यहां पर
किस तरीके से, जैसे यहां पर इफरेंट आर्टेरियोल्स आया ये पार्ट, अब इसकी मैं एक ही लाइन बना रहा हूं, वो समझना, एक ब्रांच है ब्लड वेसल्स का, इसकी कुछ ब्रांच देखो, बोमेन कैप्सूल, और ये जो पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल्स, या इसको बोलते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन का पार्ट है। अब इसकी जो ब्रांच है वो किसको सप्लाई कर रहे हैं, ये आ गया आपका पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये बात करेंगे क्या होता है बाद में। और दूसरा कौन सा आ गया, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको सप्लाई करेगा ये ब्रांच। और यहां पर इन ब्रांच को क्या बोल दिया गया, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखा दे इनको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, इसको बोला गया है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। सेम इसी की ब्रांच किसको सप्लाई कर रहे हैं, यहां पर भी सप्लाई कर रहे हैं, इसको बोल दिया अपन ने लूप ऑफ फेनले, यहां पर भी किसको सप्लाई करेगी, लूप ऑफ फेनले। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन यहां पर यह है कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और बोमेन कैप्सूल और डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये रीनल किडनी का जो आउटर पोर्शन है जिसको अपन ने क्या बोला, रीनल कॉर्टेक्स, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं कि पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज है वो किसको सप्लाई कर रहे हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और बोमेन कैप्सूल, या इसको ऐसा बोला जा सकता है ये किसको सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई टू द कॉर्टेक्स, किसको सप्लाई कर रहे हैं, ये कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रहे हैं। इसी की कुछ ब्रांचेस क्या होती है, लूप ऑफ हेनले को सप्लाई करते हैं, और लूप ऑफ हेनले को जो सप्लाई कर रहे हैं उनको अपन ने क्या बोल दिया है, वासा रेक्टा, ये क्या कहलाएंगे, वासा रेक्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूं कि एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या बनाया, जो कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया, बोमेन कैप्सूल इसको क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस बोल दिया, फिर यही ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं वो वापस रीयूनिट होकर क्या बना रही है, इट विल फॉर्म इफरेंट आर्टेरियोल्स। इफरेंट आर्टेरियोल्स की जो ब्रांच है, जो कैपिलरीज है, वो सप्लाई करेगी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कौन से पार्ट को, कॉर्टेक्स पार्ट को सप्लाई करेंगे। इसको अपन ने बोल दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इंपॉर्टेंट है, पेरी मींस क्या है, सराउंडिंग, और ट्यूबुलर मींस जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है उनको क्या करती है, सराउंड करके रखती है, और ब्लड को क्या करती है, सप्लाई करती है। और कुछ किसको सप्लाई करते हैं, वासा रेक्टा, और ये किसको करेंगे, लूप ऑफ हेनले को सप्लाई करेगी। तो ये ब्रांचेस थी। इसके बाद में इसी की जो ब्रांच वापस रीयूनिट होकर क्या बना लेंगे, और सेम ब्रांचेस बनाएगी, इंटरलोब्युलर वेन बनाएगी, वेन्यूल्स बनाएगा, इसके बाद में आर्चुएट वेन बनाएगा, इसके बाद में इंटरलोबर वेन बनाएगा, फिर सेगमेंटल वेन बनाएगा, फिर रीनल वेन, और लास्ट में जाके कहां पर ड्रेन कर देगा, इंफीरियर वेना केवा में। तो अभी तक ये हिस्ट्री था अपना कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना होता। अब अपन बात करेंगे कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के अगर पार्ट की अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन। अभी अपन एक लाइन बोला था, ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितना मिलियन नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। इनका जो नंबर है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साथ में मैं बोलूं साइज थोड़ा एज के साथ में क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और इसी साइज के कारण किडनी का साइज भी कैसा मिल सकता है, एज के साथ में बढ़ा हुआ मिल सकता है, इंक्रीज मिल सकता है। दूसरा, डैमेज होने के बाद में अगर बात करते हैं, अगर नेफ्रॉन डैमेज होता है, अगर नेफ्रॉन क्या होता है, डैमेज होता है, तो वापस रीजनरेट नहीं होता है, रीजनरेट नहीं होता है। इसलिए बोला गया है कि अगर एक किडनी का वर्कलोड इंक्रीज होता है, एक किडनी का अगर वर्कलोड इंक्रीज होता है, वर्कलोड इंक्रीज होता है, या एक किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वही चार्जेस कौन ले रहा है, नेक्स्ट किडनी। किसके ऊपर लोड आएगा, नेक्स्ट किडनी। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो सर्जरी से रिलेटेड है, अगर किडनी रिमूव कर दिया गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अगर बॉडी से किडनी को रिमूव किया गया है उसको बोलेंगे नेफ्रेक्टोमी। क्या बोल दिया गया, नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी है, तो अगर एक किडनी को रिमूव भी किया गया है तो दूसरी किडनी पूरा काम परफॉर्म करती है, और अप्रोक्सीमेटली कितना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, 80% तक। पूरी बॉडी का कितना परसेंट तक परफॉर्म कर सकती है, 80% तक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया। नेक्स्ट जो है कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट बने हुए, नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो कहलाएगा आपका रीनल कॉर्पसल्स।
फर्स्ट पार्ट कौन सा है? रीनल कॉर्पसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पार्ट क्या है? रीनल ट्यूब्यूल्स। सेकंड पार्ट क्या है? रीनल ट्यूब्यूल्स। इन दोनों को समझना एक बार कि रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है। एक डायग्राम से अपन ने अभी देखा था, नेफ्रॉन का डायग्राम। इस पार्ट की मैं बात करूं, दैट इज कोल्ड एफरेंट आर्टेरियोल्स ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोल दिया गया? दैट इज कोल्ड ग्लोमेरुलस। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर अभी तक मैंने बनाई है, इसको देखना ध्यान से। यहां से कुछ ट्यूब्स बनेगी, इसको बोला गया पीसीटी। इसके बाद में ये थोड़ा स्ट्रेट, जिसको बोला गया लूप ऑफ हेनले। दो पार्ट है इसके भी। यहां पर आ जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट, ये डीसीटी आ जाएगा, ये भी कन्वर्टेड होता है डीसीटी। और इसके बाद में आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ये कौन सा डक्ट आ गया? कलेक्टिंग डक्ट। चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको वन बाय वन आप सुनते जाइए। अब रीनल जो कॉर्पसल्स है, डायग्राम को यहां से देखने से आपको पता चलेगा कि इस एरिया की अपन बात करें यहां पर कि रीनल कॉर्पसल्स, ये वाला जोन जो पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल्स। इसको क्या बोला है? रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, फर्स्ट पार्ट को क्या बोल दिया है? ग्लोमेरुलस। और सेकंड जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, दैट इज, नाम से पता चल रहा है, या तो इसको कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। दो पार्ट हो गए। फर्स्ट कौन सा है? ग्लोमेरुलस। और सेकंड कौन सा हो गया? ग्लोमेरुलर कैप्सूल। यहां पर सुनना ध्यान से कि ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस है एक कैपिलरीज का नेटवर्क। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरी नेटवर्क। ग्लोमेरुलस क्या हो गया? ये कैपिलरीज का क्या है? नेटवर्क है, जो किसकी ब्रांच है? एफरेंट आर्टेरियल्स की। और किस में प्रेजेंट होता है? बोमेन कैप्सूल में। क्लियर? ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है किसमें? ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। और ये नेटवर्क किसकी ब्रांच है? एफरेंट आर्टेरियल्स की। बाद में किसमें चेंज हो जाएगी? इफरेंट आर्टेरियल। दूसरा कौन सा है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इसकी डिटेल्स आगे जाके अपन देखेंगे। ये जो पार्ट है, ये यहां पर जितनी भी सेल्स होती हैं, यहां पर जितनी भी सेल्स होती है, वो कौन सी सेल्स है? दीज आर द एपिथेलियल सेल्स। इसकी भी डिटेल्स और जो टिश्यू हिस्टोलॉजी बाद में देखेंगे। और इसको बोला गया ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये बोल सकते हैं डबल वॉल। डबल वॉल मींस फर्स्ट वॉल ये, और सेकंड किसको काउंट किया? इसको, ये वाला आगे। इसको बोला गया डबल वॉल, डबल वॉल एपिथेलियल सेल्स। कौन सी सेल्स है? डबल वॉल एपिथेलियल सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। अब इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स के दो पार्ट हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया? ग्लोमेरुलर कैप्सूल, डबल वॉल एपिथेलियल सेल्स। दूसरा कौन सा हो गया? ग्लोमेरुलस, जिसको अपन ने क्या बोला? दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एक लाइन मैंने पहले भी बोली थी कि यहाँ की जो किडनी की जो कैपिलरीज है, वो बाकी सारी कैपिलरी से बहुत ज्यादा क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसके रीजन मैंने तीन आपको बताए थे कि एक तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्लस यूरिनरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसको अपन ने क्या बोला है? इट विल हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन। ये किसका काम करते हैं? ये यूरिन के फॉर्मेशन का काम करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट मैंने इसके लिए बोला था, पूरे ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यूरिन को फॉर्मेशन का काम करते हैं, और साथ में सीवीएस और यूरिनरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। तीसरा और जो इंपॉर्टेंट जो इसका स्पेशलाइज्ड फीचर है किडनी की ब्लड कैपिलरीज का, वो ये है कि ये दोनों आर्टेरियोल से मिलकर बनी होती है। बाकी बॉडी की जितनी भी कैपिलरीज हैं, एक तरफ क्या आएगा? आर्टेरियोल्स आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा? वेन्स आएगी, और बीच में क्या रहेगा? ब्लड कैपिलरीज रहेगी। तो एक तरफ आर्टरी होगा, दूसरी तरफ क्या? वेन होगा, वेन होगा। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो ये है
कि दोनों तरफ ग्लोमेरुलर और रीनल कैपिलरीजन की तरफ दोनों तरफ क्या होते हैं, दोनों तरफ ही क्या होगा, दोनों तरफ प्रेजेंट होगा, आर्टरी दोनों तरफ क्या होता है प्रेजेंट। तो तीन इंपोर्टेंट फीचर्स है इसके। तो ये रीनल कॉर्पस्कल्स आ गया, और दूसरी अपन बात करेंगे अभी रीनल ट्यूब्यूल्स की। रीनल ट्यूब्यूल्स की अपन बात करें तो ये जो कलर आप देख रहे हैं इसके तीन पार्ट बताते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज कोल्ड रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट, इसको मैं ए बोलूं, दैट इज कोल्ड पीसीटी। बी पार्ट ये यहां पर आएगा, इसको बोल दिया गया है डीसीटी। इसको क्या बोल दिया है, दैट इज कोल्ड डीसीटी। और तीसरा और इंपोर्टेंट जो पार्ट है जिसकी की वजह से यूरिन का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, और ये जो पार्ट बोल दिया, इस पार्ट को क्या बोल दिया गया, लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोल दिया गया, लूप ऑफ हेनले। तो यहां पर ध्यान से सुनना, दैट इज कोल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स। इसको बोला गया डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये कौन सा हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और लास्ट पार्ट कौन सा है, लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोल दिया गया, लूप ऑफ हेनले। तो यहां पर पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, और लास्ट जो पार्ट है इसको क्या बोल दिया गया, दैट इज कोल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या बोल दिया गया, ये भी रीनल ट्यूब्यूल्स का पार्ट है, मैं डी करके इसको बोलूं, दैट इज कोल्ड सीडी, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। अब डिस्कस करते हैं अपन वन बाय वन। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। यहां पर अभी तक देखा अपने ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल। इसको क्यों बोला गया, प्रॉक्सिमल का सिंपल मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है, अगर बात करते हैं अपन, सुनो ध्यान से, ये अगर बात करें प्रोक्सिमल की तो इसका होता है नियर। प्रोक्सिमल का मीनिंग क्या होता है, नियर। और नियर किसके, यहां पर बोमेन कैप्सूल के, किसके नियर है, बोमेन कैप्सूल के। तो ये बोमेन कैप्सूल के नियर है, ये किसका मीनिंग हो गया, दैट मीन्स प्रोक्सिमल। और दूसरा कौन सा है, कॉन्वोल्यूटेड, इसका सिंपल मीनिंग है कॉइल्ड, स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, बहुत सारी क्या है मुड़ी हुई, ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोला गया है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो नियर ग्लोमेरुलर कैप्सूल के क्या है, नियर और कॉन्वोल्यूटेड कॉइल्ड है टोटली, तो इसको बोला गया प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से डायग्राम से थोड़ा आपको पता चलेगा। ये वाला जो पार्ट, ये वाला, ये जो नेफ्रॉन की पिरामिड्स की बात करते हैं, ये नीचे कौन सा पार्ट आ गया, मेडुला पार्ट आ गया, और ऊपर कौन सा पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट है। तो पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट मेनली कहां पर लोकेटेड होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। एनीवे ये बाद का टॉपिक है अपना। तो यहां पर प्रोक्सिमल किसके है, नियर बाय किसके, बोमेन कैप्सूल के। कॉन्वोल्यूटेड मींस क्या है, टाइटली क्या है, कॉइल्ड है, एक स्ट्रेट नहीं है, बहुत सारी मुड़ी हुई ट्यूब्स है, और ट्यूब का मीनिंग किडनी की ट्यूब्स को इसको बोला गया। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मींस क्या है, सेम। डिस्टल का मीनिंग क्या हो गया, डिस्टल्स मींस क्या हो गया, फर्दर अवे, या क्या बोल सकते हैं कुछ डिस्टेंस पे, या फर्दर अवे। तो ये जो नेफ्रॉन से है या ग्लोमेरुलर कैप्सूल से क्या है, दूर प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इन दोनों को बीच में जो कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, इसको क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोल दिया गया, इसको बोला गया लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले की अपन बात करते हैं, यहां पर इसके दो पार्ट है। देखो लूप ऑफ हेनले किससे जुड़ा है, इधर यहां पर जुड़ा हुआ है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। अब पीसीटी से जुड़ के देखो इसका एक लिम्ब बन रहा है, ये जो कहां पर हो रहा है, दैट इज डिसेंड। ये कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। और इसके बाद में एक हेयर पिन टर्न बन रहा है, एक ये यूटर्न जैसा बन रहा है, ये वाला पार्ट। इसके बाद में इसका पार्ट कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये कहां पर जा रहा है,
ऊपर जा रहा है ये। तो दो पार्ट लूप ऑफ हेनले क्या है? फर्स्ट जो पार्ट जो नीचे जा रहा है दैट इज, और ये क्या हो रहा है? डिसेंड, और इसको बोल दिया गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोल दिया गया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो पार्ट है वो असेंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? असेंडिंग लूप। इसको क्या बोल दिया गया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक हेयरपिन टर्न बनाया, यू टर्न बनाया। इसके बाद में ये असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहां पर इसका कुछ लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में कौन सी ट्यूब स्टार्ट हो गई? ये हो गई डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, और ये आके कहां पर जुड़ रही हैं? कलेक्टिंग डक्ट से आके जुड़ रही हैं। तो ये कुछ पार्ट्स थे नेफ्रॉन के। बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अब थोड़ा सा डीपली इनके बारे में अपन देखेंगे किस तरीके से ये अरेंज होती हैं। तो सुनो ध्यान से। यहां से वन बाय अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो पार्ट सबसे पहले मैंने बनाया, एफरेंट आर्टेरियोल्स, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टेरियोल्स। यहां पर क्या हो गया? ये फर्स्ट पार्ट, इसको अपने टोटली क्या बोल दिया? दैट इज कोल्ड रीनल कॉर्पसल्स। इसको क्या बोल दिया गया? दैट इज कोल्ड रीनल कॉर्पसल्स। और रीनल कॉर्पसल्स के दो पार्ट है। ये हो गया बोमेन कैप्सूल, ये शॉर्ट रिवीजन बता रहा हूं मैं आपको। और यहां पर क्या हो गया? दैट इज कोल्ड ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोल दिया गया? ग्लोमेरुलस। अब ये जो पीसीटी है, ये जो पीसीटी है, ये देखो यहां पर, ये मैंने बोला प्रोक्सिमल, किसके प्रोक्सिमल हो गया? बोमेन कैप्सूल के। और बट टाइटली कॉइल्ड, जिसको बोला गया कॉन्वोल्टेड। ये कैसी ट्यूब हो गई? दैट इज कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद में ये बना दिया अपन ने यहां पर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्यों बोला प्रोक्सिमल? किसके? बोमेन कैप्सूल के। कॉन्वोल्टेड मींस क्या गया? टाइटली कॉइल्ड हो गया। दूसरा इंपोर्टेंट यहां पर, ये नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया? लूप ऑफ हेनले। ये कैसा पार्ट है? लूप ऑफ हेनले। ये देखना डायग्राम से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ये है डिसेंडिंग पार्ट। लूप ऑफ हेनले का कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग पार्ट। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोल दिया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दैट इज हेयर पिन, दैट इज हेयर पिन। और ये यूटर्न हो गया पूरा। इसके बाद में ये पार्ट जो असेंडिंग पार्ट है वो कैसा पार्ट होता है? थिक पार्ट होता है। असेंडिंग पार्ट कैसा होता है? थिक पार्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन में आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये जो पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दैट इज थिन। ये कैसा पार्ट है? थिन। तो यहां तक ये वाला पार्ट भी कैसा है? थिन। ये पार्ट कैसा है? थिन पार्ट। यहां पर कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? दैट इज थिक। ये थिक पार्ट स्टार्ट। तो यहां पर ध्यान से सुनना, पीसीटी हो गया, पीसीटी से कौन कनेक्टेड है? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपन ने क्या बोल दिया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या बोल दिया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये कैसा है? थिन है ये भी। इसके बाद में ये यूटर्न बना, फिर ऊपर स्टार्ट हुआ, तो ये कौन सा लूप कहलाएगा? असेंडिंग। इसको क्या बोल दिया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोला है? दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग के दो पार्ट हैं। यहां से कौन सा असेंडिंग स्टार्ट हो गया? दैट इज कॉल्ड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इस जोन तक जो मेनली कहां पर प्रेजेंट होता है? मेनली मेडुला में प्रेजेंट होता है। इसको बोल दिया गया थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहां पर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन पार्ट है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कैसा है? थिन पार्ट है फर्स्ट, और दूसरा कौन सा है? थिक पार्ट। अब यहां से स्टार्ट होती है बहुत इंपॉर्टेंट समरी, जो जानना एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए, चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे मेडिकल स्टाफ हो, किसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसको ध्यान से सुनना। ये स्पेशल पार्ट में बना रहा हूं, और ये पार्ट रहेगा आपका, ये पार्ट रहेगा थिक असेंडिंग लूप। कौन सा पार्ट है? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। ये पार्ट रहेगा थिक
जैसे ही थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले एंटर कर रहा है कॉर्टेक्स में, और ये वापस किसके संपर्क में आ रहा है, यहां पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट जो है इसको मानते हैं अपन, थोड़ा अपोजिट मान लो इसको, एफरेंट आर्टेरियल्स, दोनों तरफ होता है ऐसे एफरेंट आर्टेरियल्स। यहां पर आके इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो सेल्स हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले की सेल्स थोड़ा क्राउड बना रही हैं, एक डेंस स्ट्रक्चर बना रही हैं, और इसी डेंस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैकुला लूटिया। इसको क्या बोलते हैं, मैकुला लूटिया बोला गया है। क्यों बोला गया, मैकुला का मीनिंग क्या होता है ये डेंस स्ट्रक्चर है, मैकुला लूटिया इसको बोल दिया गया। सॉरी, नॉट मैकुला लूटिया, दैट इज कोल्ड मैकुला डेंस, इसको बोल दिया है दैट इज कॉल्ड मैकुला डेंसा। ये हो गया थिक असेंडिंग लूप, और इसको बोल दिया मैकुला डेंस। ओके, सो एक डेंस स्पॉट बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मैकुला डेंसा। तो आगे चल के एक क्वेश्चन आएगा अपने सामने कि मैकुला डेंसा क्या है। तो मैकुला डेंसा क्या है, थिक असेंडिंग लूप की जो सेल्स हैं वो एफरेंट आर्टेरियल्स के साथ में क्राउड स्ट्रक्चर बना रही हैं। वहां के सेल्स जो है, ट्यूबुलर सेल्स जो है, वो क्राउड स्ट्रक्चर बना रही है। इसी को अपन ने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड मैकुला डेंसा। अब बात करेंगे किस तरीके से बना है। इसके कुछ ड्यूरेशन के बाद में, यहां से कुछ ड्यूरेशन चलने के बाद में, शॉर्ट डिस्टेंस के बाद में कौन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये कौन से स्ट्रक्चर है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो कहां से दूर है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल से। और ये बहुत सारे नेफ्रॉन की जो डीसीटी हैं वो किसमें यूरिन को ड्रॉप करती हैं ले जाके, बहुत सारे। ये दूसरा नेफ्रॉन आ गया, सॉरी दूसरी डीसीटी आ गई, ये को डीसीटी आ गया। इसके बाद में बहुत सारी डीसीटी जो है वो कहां पर ले जाके ड्रेन कर रही हैं फिल्ट्रेट को, वो ड्रेन कर रही हैं कलेक्टिंग डक्ट। कहां पर ड्रेन करेंगी, दे विल ड्रेन इन कलेक्टिंग डक्ट। वो कहां ड्रेन कर रही हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन कर रही हैं। तो एफरेंट आर्टेरियल्स, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले कैसा है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ फेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले। थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले की कुछ सेल्स एफरेंट आर्टेरियल्स के साथ में क्या बना रही है, एक क्राउडेड स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको क्या बोला गया, मैकुला डेंसा। इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा बाद में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये वन बाय वन अपन देखेंगे। इसके बाद में इसके कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के बाद में कौन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और वो बहुत सारी जो डिसीटीज होती हैं हर नेफ्रॉन की, ये वाला एक डीसीटी आ गया, ये डीसीटी आ गया, ये डीसीटी आ गया, ये सारी की सारी किस में ले जाके यूरिन को ड्रेन करते हैं, दे विल ड्रेन इन द कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट फिर ले जाके कहां पर यूरिन को ड्रेन करेगी या फिर फिल्ट्रेट को ड्रेन करेगी, पेपिलरी डक्ट। कहां पर ड्रेन करेगी, पेपिलरी डक्ट। और लास्ट में क्या जाएगा, रीनल पेपिला। लास्ट में क्या रहेगा, रीनल पेपिला। तो ये अभी तक का जो नेफ्रॉन की बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की, तो शॉर्ट समरी 1 मिनट में अपन डिस्कस करते हैं कि एफरेंट आर्टेरियल्स, ग्लोमेरुलस, कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया, किसमें प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इसको बोमेन कैप्सूल बोला गया। इसके अंदर टाइटली कोइल्ड ट्यूब्स होती है जिनको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोला गया। लूप ऑफ फेनले के 2 पार्ट है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले, असेंडिंग लूप ऑफ फेनले। इसके भी 2 पार्ट है असेंडिंग के। पहला जो पार्ट है वो थिन पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है, थिक पार्ट है। इसके बाद में जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले वो एफरेंट आर्टेरियल्स के साथ में एक डेंस नेटवर्क बना रहा है, वहां के सेल्स जाके क्राउड कर रहे हैं, इसको क्या बोल दिया गया, मैकुला डेंसा बोला गया। इसके कुछ डिस्टेंस के बाद में क्या स्टार्ट होता है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है। और ये ले जाके कहां पर यूरिन फिल्टर को ड्रेन करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके कहां पर ड्रेन करेंगी, पेपिलरी डक्ट में। और ये पेपिलरी डक्ट कहां छोड़ेगा, रीनल पेपिला में ड्रेन करेगा। रीनल पेपिला से माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस और यूरेटर के थ्रू कहां पर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का क्या हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा। और थ्रू द यूरेथ्रा वो कहां पर आ जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ लाइनें थी इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं अपन कि जो नेफ्रॉन है वो कितने प्रकार का होता है, नेफ्रॉन कितने टाइप का है। अगर नेफ्रॉन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ
नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, दो नेफ्रॉन है, कोर्टिकल और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी एक शॉर्ट डायग्राम से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया आपका रीनल कैप्सूल, इसको बोला गया किडनी की इनर मोस्ट लेयर, यूरेटर आ गया। यहां पर जो दो है रीजन किडनी के, आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोला गया है, इनर रीजन को क्या बोल दिया गया है, मेडुला बोला गया है। ये सारे के सारे क्या हो गए, दैट इज कोल्ड रीनल पिरामिड्स, इनको क्या बोल दिया, रीनल पिरामिड्स। और ये जोन कौन सा हो गया, आउटर जोन कौन सा हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। अब यहां पर मैं बोलूं कि इस एरिया में मैं एक नेफ्रॉन बना रहा हूं, एक नेफ्रॉन मैंने यहां बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर। ये जो ब्लैक कलर से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं शॉर्टली, ये होगी कॉन्वेंट ट्यूब्यूल्स, इसके बाद में ये लूप ऑफ फैनले, ये डीसीटी हो गया, और इसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट, और कहां पर ले जाकर ड्रेन कर दिया, रीनल पेपिला में। दूसरा जो डायग्राम अपन देखें, इसी पेपिला में यहां पर बना देता हूं मैं, ये आ गया नेफ्रॉन यहां पर, और ये आ गई कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, सॉरी दूसरे नेफ्रॉन की बात करते हैं अपन, तो ये स्ट्रक्चर आया रीनल पिरामिड। अब मैं यहां पर एक नेफ्रॉन बना रहा हूं, वो थोड़ा मैं नियर बाय ले रहा हूं इसके, यहां पर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आया, इसके बाद में ये इसका लूप ऑफ फैनले बहुत डीप तक जाएगा, लूप ऑफ फैनले बहुत डीप तक जाएगा, और इसको क्या बोल दिया अपन ने, दैट इज कॉल्ड रीनल पेपिला में आ जाए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आउटर जो रीजन अपन ने क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, ये कौन सा पार्ट है, इसको बोल दिया रीनल कॉर्टेक्स, और ये इनर वाला कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड मेडुला, इसको क्या बोल दिया गया, मेडुला बोल दिया गया। अब इस नेफ्रॉन और इस नेफ्रॉन में डिफरेंस क्या है, इसका जो मेजर पोर्शन जिसको बोला गया ग्लोमेरुलर स्पेसिटी डीसीटी, या फिर ये ग्लोमेरुलर जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इसका कोर्टेक्स के आउटर मोस्ट रीजन में है। ये कहां पर है, कोर्टेक्स के, ये प्रेजेंट है आउटर कॉर्टेक्स, कहां पर प्रेजेंट है, आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। दूसरा ये जो है इसका जो ग्लोमेरुलस है वो कहां पर है, ये नियर बाय एक इसके पिरामिड के, जो रीनल पिरामिड है उसके कहां पर प्रेजेंट है, ये नियर बाय रीनल पिरामिड प्रेजेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोला गया, दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं स्ट्रक्चर पे, फर्स्ट कोर्टिकल, सेकंड कौन सा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकल इसलिए बोला गया कि इसका मेजर पोर्शन जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। जक्स्टा का मीनिंग क्या होता है, नियर, क्या है, नियर, और मेडुलरी मीन्स क्या है, नियर द मेडुला। तो इसका जो कॉर्पसल रीनल कॉर्पसल वो कहां पर है, मेडुला के नियर बाई है। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, इसका लूप ऑफ फैनले क्या रहेगा, लूप ऑफ फैनले कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, यानी कि बहुत कम पार्ट उसका किस में प्रेजेंट होगा, मेडुला में, और इसका जो है वो रहेगा डीप तक, लॉन्ग लूप ऑफ फैनले है, और वो कहां पर प्रेजेंट है, डीप मेडुला में प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, दैट इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और इसका कोर्टेक्स में मेजर रीजन एरिया प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल्स। तो ये कौन सा हो गया, दैट इज कॉर्टिकल, और ये कौन सा हो गया, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दो प्रकार के नेफ्रॉन हो गए, कॉर्टिकल, और सेकंड कौन सा हो गया, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल क्यों बोला गया, मेजर पोर्शन कहां पर है, कॉर्टेक्स में, जक्स्टा मेडुलरी नियर द मेडुलरी पिरामिड। 85% बहुत इंपॉर्टेंट, 85% जो नेफ्रॉन है वो कैसे होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, और रिमेनिंग जो 15% नेफ्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों नेफ्रॉन के बारे में, कि ये वाला जो नेफ्रॉन है, ये जो नेफ्रॉन्स है, इसको जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो मेनली वासा रेक्टा की ब्रांचेज होगी, वो मेनली किसकी ब्रांच होगी, वासा रेक्टा की ब्रांच होगी। और यहां पर जो सप्लाई होगा इसका मेजर पोर्शन वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। तो यहां पर ब्लड सप्लाई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और यहां कौन करेगा, वासा रेक्टा, क्योंकि स्ट्रेट प्रेजेंट है, डीप में प्रेजेंट है मेडुला में, तो वहां पर वासा रेक्टा क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा इसको, इस नेफ्रॉन को, और यहां पर मेजर सप्लाई किसके द्वारा हो जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की। तो ये था अपने टॉपिक का समरी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुना, कि ब्लड सप्लाई की बात किया था तो रीनल का जो लास्ट पार्ट अपन नेफ्रॉन है, जिसको फंक्शनल यूनिट बोला गया है, 1 मिलियन नेफ्रॉन, उसको जो सप्लाई कर रहा है वो एफरेंट आर्टेरियोल सप्लाई कर रहा है।
एफरेंट आर्टेरियोल्स की जो ब्रांच है, जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाके एक ब्रांच बना रही है, टेंगल बोल सेप स्ट्रक्चर बना रही है, गुच्छा बना रही है, उसको अपन ने बोल दिया ग्लोमेरुलस, और वो फिर किस में जाके चेंज हो जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल्स में जाके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर ग्लोमेरुलर कैप्सूल की बात करते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल और साथ में ब्लड वेसल्स का जो गुच्छा उसको बोल दिया अपने रीनल कॉर्पसल्स। तो दो स्ट्रक्चर रीनल कॉर्पसल्स में आया, फर्स्ट पार्ट कौन सा गया, ग्लोमेरुलस, और सेकंड कौन सा गया, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल का एक डबल वॉल्ड एपिथेलियल सेल स्ट्रक्चर है, जिसमें कैपिलरीज का नेटवर्क क्या होता है, अरेंज होता है, और यहीं से मेन किसका होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर वो किडनी के ट्यूब्यूल्स है। किडनी के 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ फेनले, और एक क्या है चौथा इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट। इन सारी की सारी जो सेल्स है मेनली किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। लेकिन यहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स बोल रहा हूं कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्यों बोला। प्रोक्सिमल का मीनिंग क्या है, नियर बाई है, और नियर बाई किसके, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के नियर बाई है। और कन्वोल्यूटेड का मीनिंग क्या है, टाइटली कॉइल्ड है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको बोला गया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है साथ में। इसके बाद में जो डीसीटी है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल से क्या है, डिस्टेंट है, इसलिए इसको बोल दिया गया है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। लास्ट जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डिफरेंट जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो यूरिन को ड्रेन कर रही हैं, सॉरी जो डीसीटीज हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। वो भी एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, वहां पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो अपन आगे बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लूप ऑफ फेनले के 2 पार्ट है, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले और एक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले। असेंडिंग जो लूप ऑफ फेनले उसके 2 पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है वो थिन असेंडिंग लूप ऑफ फेनले है, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ की जो ल्यूमन की जो विड्थ है या जो ल्यूमन का जो डायमीटर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल जो सेल है उनकी थिकनेस का क्या है, फर्क है। अब जो रीनल पिरामिड्स हैं, फिर बोले पूरे किडनी में जो नेफ्रॉन के अरेंजमेंट के आधार पर 2 प्रकार के नेफ्रॉन अपन ने बात किया। फर्स्ट जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, यानी कि इसका मेजर पोर्शन कहां पर स्थित होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, आउटर कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए इसको बोला गया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और 85% जो होते हैं वो कौन से नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। दूसरा कौन सा है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की खास बात यह भी है क्योंकि इसका मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स में, तो बाकी जो लूप ऑफ फेनले वो का कुछ पार्ट कहां पर होता है, मेडुला में स्थित होता है। तो मोस्टली इसको जो ब्लड सप्लाई है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा क्या होती है, हो जाती है। सेकंड जो टाइप है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। इसका मेजर पोर्शन किसके नजदीक होता है, जक्स्टा का मीनिंग क्या होता है, नियर बाई, वो होता है मेडुलरी पिरामिड्स के नजदीक होता है, और इसी के कारण इसको क्या बोला गया, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और पूरा जो लूप ऑफ फेनले वो डीप तक जाता है, पेपिला तक क्या जाता है, लूप ऑफ फेनले जाता है, और उसको बोला गया है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और ये 15% नेफ्रॉन कैसे होते हैं, जक्स्टामेडुलरी। और इसका जो ब्लड सप्लाई है, जो ट्यूब्यूल्स है उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सप्लाई करते हैं, और लूप ऑफ फेनले को कौन करेगा, वैसा रेक्टा। अब मैं कुछ लाइनें यहाँ पर ये बोलूं कि पूरी किडनी की जो ब्लड सप्लाई है या फिर नेफ्रॉन की जो ब्लड सप्लाई है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा, बार बार वर्ड यूटिलाइज हो रहे हैं, इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यही है कि जो ट्यूब्यूल्स को जो सप्लाई कर रही है ब्रांच, उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोल दिया गया, और जो स्ट्रेट पार्ट है जिसको अपन ने बोला है लूप ऑफ फेनले, उसको कौन सप्लाई कर रहा है, वासा रेक्टा। बाकी दोनों ही किसकी ब्रांच है, इफरेंट आर्टेरियोल्स की क्या करती है, ब्रांच, और फिर जाके वेन में क्या हो जाती है, री यूनिट हो जाती है। यहां पर अपन ने इसके अलावा एक जो स्ट्रक्चर बात की थी मैंने कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले है, उसकी जो सेल्स हैं वो एफरेंट आर्टेरियल्स के सेल के नियर, वहां पर जब भी ये टर्न होता है वापस कॉर्टेक्स में एंट्री करता है, तो वहां पर बहुत सारी सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है। उधर से एफरेंट आर्टेरियल्स है, इधर बोमेन कैप्सूल है, और यहाँ पर किसका सेल्स आ जाएगा, थिक असेंडिंग लूप ऑफ फेनले का एक क्राउड स्ट्रक्चर बनाएगा। और इस क्राउड स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया गया है, मैकुला डेंसा। मैकुला का मीनिंग क्या होता है, एक स्पॉट होता है, और डेंसा का मीनिंग क्या है, डेंस स्ट्रक्चर होती है। तो इस सेल्स की क्राउडेड सेल की वजह से क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा। फिर उसके कुछ दूरी डिस्टेंस के बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आज का अपना चैप्टर। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।